उठ सकते हैं हम। ओ लो, और 2 किलो आलू बहुत सारे हैं। गुमनाम इतना छोटा सा तो मुंह खोल रहा है तूने बच्चे जितना तो झूठी तारीफ से लगती है। ट्रैफिक फिर भी होती भैया। ये हमारे प्यार से बनी है। और व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे ही मैं उठ गया हूँ। उठकर तैयार भी हो चुका हूँ अन्नू को स्कूल में छोड़ने के लिए। अब अन्नू को स्कूल में मैंने छोड़ा था इसके स्कूल के पहले दिन। जब ये स्कूल गई थी तब मैं इसके साथ गया था, इसकी वैन के पीछे पीछे की सब कुछ सही है ना। उसके बाद से मैं अन्नू को कभी सुबह सुबह स्कूल में नहीं छोड़ने गया। आज मैं पहली बार, दूसरी बार वैसे अन्नू को स्कूल में छोड़कर आऊंगा। जीजा जी आज जल्दी ऑफिस चले गए थे। अन्नू तैयार हो चुकी है और जाने से पहले थोड़ी देर मोबाइल देख रही है। मम्मी ने बोला सब्जी तो ठंडी हो रही है, जैसी ठंडी होगी जल्दी चाहिए तो कार्टून। अच्छा। और दीदी कहा करती थी कि हम चाय बिना नहीं उठते हैं। आज एकदम सादे उठे हैं, बिना किसी चाय के, बिना किसी पानी के उठे हैं ना। उठ सकते हैं हम। और रात को मैंने थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश की थी, फिर भी सोते सोते लगभग 12:30-1 बज चुके थे। तो इसी चक्कर में मैंने रात को कमरा भी सेट नहीं किया था, पीछे वैसा का वैसा छोड़ दिया था। दीदी को बोला था कि सुबह उठकर सेट कर दूंगा। 7:20 का टाइम है स्कूल का तो। अच्छा। और ये 6:30 बजे तैयार हो जाती है, इसको लगी रहती है जल्दी। बस छोड़ा मैं तैयार हो गई, मेरे को चलो अच्छा है ना, फिर जल्दी नहीं। अब अगर कोई बीच में काम भी हो गया तो स्कूल टाइम से पहुंच जाएंगे। बाय बाय मम्मा। आइए अन्नू जी, बैठिए। चलो टाइट से पकड़ ले। अभी अन्नू बोल रही है कि मुझे मम्मा को एक बार फिर से बाय करना है, तो अन्नू को बालकनी में लेके जाएंगे। नहीं सॉरी, बालकनी में नहीं लेके जाएंगे, एक बार बालकनी की तरफ लेकर जाएंगे। वैसे सुबह सुबह एकदम खाली पड़ी है ये सड़क, बिल्कुल भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। कर दे बाय। अरे बाय कर लिया क्या? वो दीदी तो अंदर गई। ओ लो, चलो कोई ना। एक तो इस बाइक के शीशे भी एकदम एडजस्ट करने पड़ेंगे। इनमें मुझको मेरा मुंह ही दिखता है, पीछे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा कुछ नहीं दिखता बे। और हेलमेट लगाने के बाद में तो ऐसे पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते, वरना तो क्या है 1 सेकंड में पीछे मुड़ के देख लो जल्दी से, लेकिन अब शीशों में देखना पड़ता है। और ये है अन्नू की स्कूल का मोड़। मात्र 2 किलोमीटर है ये घर से। नहीं करूँगा ड्रेस गंदी। इनमें ना ये है ना, इनमें और कोई तो दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है कि भाई पानी होने की वजह से अंदर गड्ढे दिखाई नहीं देते कि भाई कहाँ पर ज़्यादा गड्ढे हैं कहाँ पर कम गड्ढे हैं। दूसरा ऑफ रोडिंग पैच। और अन्नू को बड़ा मज़ा आता है इन पर। अन्नू की स्कूल के यहाँ पर 2 स्कूल हैं। एक तो अन्नू की ये चिक्कर इंटरनेशनल स्कूल है, बाद में यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक व्यास पब्लिक स्कूल है। तो दोनों की सड़क एक ही है, तो उसकी वजह से 2 स्कूल होने की वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये आ गया अवनी का स्कूल। जाइए अन्नू, बाय। इस टाइम तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सब कुछ एकदम खाली है, वरना यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक लगता है। और जब यहाँ पर ट्रैफिक लगता है तो उधर से एक दूसरा रास्ता जाता है, उस रास्ते से होकर जाना पड़ता है। वो थोड़ा सा लंबा है और उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, लेकिन भाई ज़्यादा ट्रैफिक होता है, अगर निकला ही नहीं जाता बिल्कुल भी तो उधर से जाना पड़ता है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये देखो यहाँ पर इतनी 2 स्कूलें हैं, लेकिन कोई से की भी हिम्मत नहीं है इनको रिपेयर कर दें। बोलो यार। बैक होम। और दीदी 1 सेकंड इधर आइए। आप अंदर क्यों गई? हम आपको बाय करने वापस आए। अरे तू इतनी दूर से मोड़ के लाया, मैं कुछ सेकंड खड़ी भी रही तो मैंने सोचा भाई सीधा ले गया होगा, भूल गया होगा। की क्या करते हैं, सुबह जाएगी तो कई देर तक बाय बाय करेगी, इधर कई देर तक गले लगेगी, कई देर तक बाय बाय करेगी। सनरूफ में से तेरे जीजा जी गाड़ी में छोड़ने जाते हैं तो वो सनरूफ में से निकल के कई देर बाय बाय करेगी। सुबह सुबह अच्छा लगता है सनरूफ में से निकलना, ट्रैफिक भी नहीं होता तो अच्छे से निकाल भी सकते। जब दोपहर में कभी मॉल वॉल जाते हैं तब एकदम धूप होती है और ट्रैफिक भी होता है, धूल उड़ती रहती है, तब सनरूफ में नहीं निकल सकते।
एक मिनट मैं दीदी को बोल रहा हूँ पिछले कितने टाइम से सुगंध सुंघा रही है, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं ना। तो और क्या होता है? खुशबू। खुशबू, हाँ अच्छा खुशबू होता है हिंदी में, खुशबू सुंघा रही है सेम। दीदी इस चाय को ना काफी टाइम तक धीरे धीरे धीमी आंच पर उबालती है ताकि एकदम चाय का फ्लेवर निकल कर आए, वरना तो क्या है 2 मिनट फुल फ्लेम पर घुमाते हैं चाय को और फिर बना देते हैं। ऑलमोस्ट सब जगह ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन ये तरीका मैंने दीदी के पास देखा है। फाइनली 2000 करोड़ साल बाद अच्छा टाइम हो गया है जी 10:25 और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1:30-2 बज गए, क्योंकि आज मैं सुबह 6:30 उठा था, 6 बजे उठ गया था मैं, और इतनी देर हो गई मुझको उठे हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1:30-2 बज गए, क्योंकि यूजुअली मैं 11-12 बजे उठता हूँ। बाय द वे आज दीदी है ना इस हेलमेट के व्लॉगिंग सेटअप का गलत फायदा उठा रही है, इसकी शक्तियों का गलत फायदा उठा रही है। अब मेरे को सब्जियों की लिस्ट पकड़ा दी और कह रही है कि जा सब्जी लिया व्लॉग बना ला। क्यों जी? और क्या, तेरे को शौक चढ़ा था मोटो व्लॉगिंग करने का? तो मैं मोटो व्लॉगिंग करूंगा, सब्जियां थोड़ी लाऊंगा। तो मेरा भी काम हो जाएगा, तेरी व्लॉगिंग हो जाएगी। नहीं तो ऐसे क्या सूखे सूखे सड़कों पर घूमेगा? सूखे सूखे सड़कों पर तो बहुत कुछ होता है। आज दीदी आटे के लड्डू बना रही है ना। आटे के लड्डू है क्या? सेमी आटे के लड्डू है ना? हाँ, आटे थोड़ी सूजी मिलाई है। हाँ तो ऐसे बोल देना, अभी मैंने पूछा तो मुझे ऐसे क्यों तो मिलाने को बहुत कुछ मिला है, स्पेशली आटे नहीं, के लड्डू। इसका आटा नाम आप सबसे ज्यादा रखोगे करना ना, है ना। आटा सूजी लड्डू। तू दे दे नाम, अमन के लड्डू। हाँ, और मैं इधर कर रहा हूँ एडिटिंग। अनु एडिटिंग को क्या बोलती है? एडिंगी। जानबूझ के बोलती है मजाक करने के लिए, नहीं तो नाम तो आता है उसको, कई बार निकल जाता है उसके एडिटिंग मुंह में से। यार मेरे को तो ना उसका एडिंगी ही ज्यादा पसंद है। वेलकम अगेन टू आवर मोटो व्लॉग गाइज। वैसे धूप थोड़ी हो गई, लेकिन मैं शर्ट वगैरह कुछ नहीं पहन के आया क्योंकि अभी 5-10 मिनट का ही काम है। अन्नू के स्कूल में जाता हूँ तब शर्ट पहन कर जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी देर तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। तो वैसे हम बरेली के आउटर में रहते हैं, जो ये सड़क जा रही है बरेली से बाहर जा रही है, लेकिन फिर भी लगभग सारी चीज़ें हमारे घर के पास ही हैं। जैसे अन्नू के स्कूल भी एकदम पास है, मॉल भी एकदम पास है, और जो सब्जी मंडी है वो भी एकदम पास ही है। चाचा निकल जाओ, निकलने नहीं देंगे। और ये यहाँ पे सब्जी मंडी आ गई, बस इतनी से दूर। यहाँ पर जितनी भी दुकानें लगती हैं सब्जी की, वो सारी की सारी नीचे लगती है, नीचे बैठकर लगाते हैं। एक किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, 1 किलो खीरा, 2 किलो आलू, बहुत सारे हैं। जो बैग है उसको मैंने आगे रख लिया, क्योंकि और कहीं पर रखने की तो इसको जगह है नहीं। थोड़ी सब्जियां इस बैग के अंदर है, मैक्सिमम सब्जियां इस बैग के अंदर है, और 2-3 सब्जियां पीछे वाला जो बैग पैक है, पिट्ठू बैग, उसके अंदर है। वैसे ना ये जो सफायर अपार्टमेंट बिल्डिंग है, इसको यहाँ पर कोई नहीं जाता। हमको ये सामने शंभू हॉस्पिटल है, ये कह के करना पड़ता है कि शंभू हॉस्पिटल के सामने एक बिल्डिंग है, उसमें आ जाना, क्योंकि यहाँ पर सफायर अपार्टमेंट्स ना तो कहीं पर लिखा हुआ है, वो वहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है, उसको कौन नहीं पढ़ता है, तो कोई नहीं जानता इस बिल्डिंग को। गुमनाम अजीब बिल्डिंग है ये। सब्जियां रख दी है वहाँ पर। मैम प्लीज एक सेकंड मैम इधर आइए जरा, इधर आ तो। हाँ वो आधा वाला दिखा, अंदर से कैसा टेक्सचर है इनका, अंदर से कैसा? नहीं, टेक्सचर बाहर से ही पता चल जाएगा। अरे अंदर बहुत सॉफ्ट है, टूट जाएगा। पूरा खिला टूट गया, पूरा खिलाएगी? पूरा खा तू ले ना यार। चल आधा खा लेना, ठीक है आधा खा ले। पूरा खा दे, देखिए जगह तो मुंह ज्यादा ही बढ़ जाएगा, आधा खा। देख लेते बड़ा है मेरा मुंह। सच्ची में? हाँ, गोलगप्पा भी तो खाता है, वो भी इतना। गोलगप्पा तो मुंह में जाती पच हो जाता है। चलो ले, इतना छोटा सा तो मुंह खोल रहा है तूने, बच्चे जितना तो, और कह रहा है पूरा खा लूंगा। कहा था मैंने आधा खा ले आधा और खा ले। फिर क्या पूरा मुंह भर गया तेरा? आधे में जगह नहीं बची, पूरा खाता तो हॉस्पिटल। इसके बोरे भी गिर रहे हैं, बोरे। भाई तेरी मारवाड़ी की डिक्शनरी कभी खत्म न होने वाली डिक्शनरी। नहीं जानकर ये बोला था मैंने। कैसा है पहले ये बता। ये दिस इज माइंड ब्लोइंग, मतलब ऐसा लड्डू तो कहीं बन ही नहीं सकता। रहने दे, ये झूठी तारीफ सी लगती है, सच्ची वाली बता दे। नहीं सच्चा अच्छा है।
1:30 बज चुके हैं, अन्नू को लाने का टाइम हो चुका है, तो अभी चलते हैं अन्नू को लाने। बाय द वे मेरे यहाँ पर नाक पर फुंसी हो गई। अब ये फुंसी को हुए 4-5 दिन हो गई। ये दिखाई इतनी ज़्यादा नहीं देती, लेकिन इसके ऊपर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इतना सा टच करते ही एकदम सनसनाहट हो जाती है नाक में। धो के ले देते वॉशिंग मशीन में धो लेती ना रे, ये अन्नू डेली जाती है ना नीचे खेलने, तो एक जोड़ी का डेली क्या दही हाथ से धो देती हूँ बच्चों की बात। जा रहा हूँ कहाँ से टाइम हो गया। लगेगा ट्रैफिक। बैठ जा रे। मुझे लगता है आते टाइम जो भी मैंने बोला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने माइक का अडोप्टर नहीं लगाया था। अब ध्यान किया मैंने जब अन्नू के स्कूल के अंदर गया। वैसे अन्नू के स्कूल के अंदर यहाँ पे लाइन लगती है पेरेंट्स की। अब देखो अब यहाँ पर लगेगा ट्रैफिक। मोटरसाइकिल छोड़ो, बच्चों के निकलने की जगह नहीं है, वही साइड में एक लाइन में चल रहे हैं। अन्नू टाइट से पकड़ना। ये देखो बीच में क्या सामान लेकर आए। आज तो फिर भी इतना नहीं है, धीरे धीरे चल रहा है। कल परसों तो बाइक चलने के भी जगह नहीं थी, फिर वो उधर दूसरा वाला रास्ता लेकर गया जो खुल गया। बस इतनी दूर का रहता है ये 200-300 मीटर का। पकड़िए अपना बैग। टाइम क्या हो गया? 4। दीदी ने तो कर लिया थोड़ा रेस्ट, मैंने रेस्ट नहीं किया। मैं दीदी के साथ ही उठा था, साथ ही सोया था। फिर भी तो साथ सोया भी नहीं था, लेट सोया था। बाद में तो मैं 1 घंटे लेट भी सोया था। तो इस हिसाब से हम दोनों साथ ही सोए थे। और उसके बाद में दीदी ने अभी रेस्ट कर लिया और मैंने रेस्ट नहीं किया, यानी कि मैं दीदी से ज़्यादा ताकतवर हूँ। चाय कब तक बनाएगी? चाय बिना सरवाइव कर ले तो चाय की क्या जरूरत। दोपहर में भैया मैं सोया नहीं, तो चाय की तो जरूरत है ही। तो जो सो के उठते हैं उनको चाय की जरूरत होती है, जो जगे रहते हैं उनको चाय की जरूरत नहीं होती है। होती है भैया। होती है भाई, होती है। मेरी भाई जी मेरे सपोर्ट में भी होती है। अन्नू की भी मैम आने वाली है, लेकिन अन्नू को अभी नींद आ रही है। आ रही है क्या? अच्छा नींद नहीं आ रही। अच्छा वो वैसे नींद आ जाती है, ये भी लेट कर कार्टून देख रही थी। अकेली होती है ना, जैसे शांति से बैठी और कार्टून देख रही है, तब लेटी लेटी को आ जाती है, इसलिए अपने पास बिठाया था। कल उधर सोफे पर अकेली सो गई थी। अन्नू की मैम आ गई हैं और अन्नू को पढ़ा रही हैं। और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ एक बार बाहर। चौथा चक्कर होने वाला आज का, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा था। सुबह एक बार अन्नू को छोड़ने गया, बाद में सब्जी लाने गया। अब सब्जी दोपहर को अच्छी मिलती है, और दोपहर को जो ये सामान अभी मैं लाऊंगा ये दुकानें बंद हो जाती हैं 12-1 बजे तक। फिर तीसरा चक्कर हुआ, अन्नू को स्कूल से लेने गया, वो भी मैंडेटरी था। अब चौथा चक्कर होगा, ये सामान लेने जाऊँगा, तो ये भी जरूरी था। मतलब कुछ भी ज़बरदस्ती मैं नहीं जा रहा हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन मेरे को जाना पड़ रहा है। 4 चक्कर हो गए आज के दिन में। क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे लिए? मेरे लिए 2 जबरदस्ती जा रहा है। मेरे लिए 2 बधाइयाँ आने दीजिए, थोड़ी तारीफ आने दीजिए। हाँ अब फिर से बोलिए। बंद कर दिया था कैमरा। झूठी बधाई थोड़ी धीरे धीरे निकलती है, सोच के निकलती मतलब है। सच चलती है काम भाई। मेरा भाई बहुत मेहनत करता है, तो प्लीज़ आप इस हाँ मेरा भाई बहुत मेहनत करता है, तो प्लीज़ आप इससे से ज़्यादा सपोर्ट करो। और जो भी आप इसका चाहिए टेक्निकल वीडियो देखो, चाहिए व्लॉग वाला देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं होगा, 1 ही लाइक होगा। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि औरों तक भी इसकी वीडियो पहुंचे और जल्दी से इसको सक्सेस मिल जाए। थैंक यू है ना। ओके, वेलकम अगेन टू दी मोटो व्लॉग। इस बार कुछ मोटो व्लॉगिंग का शौक भी चढ़ा हुआ है और कुछ काम भी थे, तो आज खूब मोटो व्लॉग बनाया। तो अभी हमको बहुत सारी चीज़ें लेनी है, छोटी छोटी। सबसे पहली चीज़ जो हमें लेनी है वो है एक 9 वोल्ट का डीसी अडेप्टर। दीदी कैमरे के ऊपर जो लाइट लगाती है उन लाइट्स के लिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल दुकान है, उस पर मैंने पूछ लिया, उस पर उनके पास 12 वोल्ट का है, लेकिन 9 वोल्ट का नहीं है। और 9 वोल्ट का मिलना थोड़ा मुश्किल है। 12 वोल्ट को तो हर कहीं पर आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखो देखो देखो, बीच में घुसाएंगे, अंदर ही डाल दो मेरे रचेरी। और हम कल भी आए थे महानगर, और आज फिर से आ गए महानगर। आने वाले कल भी आना पड़ेगा महानगर कटिंग करवाने। आज तो टाइम नहीं मिलेगा कटिंग करवाने के लिए।
सामने मार्केट है, उसमें मैंने नेट पर देखा था एक इलेक्ट्रिकल शॉप है, तो सबसे पहले उस पर पूछेंगे उस पर मिलता है क्या। यहाँ पर आसपास की जितनी भी इलेक्ट्रिकल दुकान है ना, ऑलमोस्ट सभी पर मैं घूम चुका हूँ, सभी पर, क्योंकि बिजली का इतना ज़्यादा काम होता है। कुछ दिनों पहले इन्वर्टर ठीक करवाने के लिए, उससे पहले रिंग लाइट ठीक करवाने के लिए, और भी कई छोटे मोटे काम आते रहते हैं। यहाँ पर जो दुकान थी वो तो बंद है, यहाँ पर एकदम एंट्री पर ही थी। अब यहाँ पर एक दूसरी दुकान दिखी है एकदम ही नज़दीक में, उस पर चलते हैं। काफ़ी उम्मीदें थी मुझे इस दुकान से, थोड़ी बड़ी थी ना ये, तो चांसेस थे कि इस पर मिल जाएगी। ओहो ओहो ओहो, इसका टायर पंचर हो गया। फिर भी देखो, जो सामने बाइक है इसका टायर पंचर हो रखा है, लेकिन फिर भी फुल खींच रखी है इसको, कोई ढील नहीं है स्पीड में। यहाँ पर एक बिजली की दुकान है, मेरे अनुसार किसी को पूछना पड़ेगा। फिर वही निराशा, फिर वही दुकान, फिर वही दुकान की बंद होने की कहानी। ये वाली दुकान थी यहाँ पर जो बंद है, सेकंड ओके इलेक्ट्रिकल्स। अरे यार, हे भगवान, हद हो गई, ये ओके इलेक्ट्रिकल्स भी बंद है। लो, कोई स्ट्राइक है क्या आज सभी बिजली वालों की? दुश्मन है मेरे, उनको पता था आ जाऊँगा मैं। अब एक और है सिल्वर स्टेट गेट के पास, उस पर चलते हैं। अंदर ऊपर नीचे बाहर मेडिकल ही मेडिकल है यहाँ पर, तो बिजली का नामो निशान नहीं है। इस दुकान पर चलेंगे, राजा रानी इलेक्ट्रिकल्स। मेरा मुंह एकदम पानी पानी हो रखा है। क्यों हो रखा है? पसीने की वजह से। मेरे को कुछ लिमिट से ज़्यादा ही पसीना आता है। अब अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी पूरा चेहरा एकदम गीला हो रहा है हेलमेट की वजह से। हेलमेट अडेप्टर वाला तो काम हुआ नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि भैया आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा आसपास, आपको ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो 2-3 चीज़ें और लेनी थी, छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल सामान, वो हो गए थे राजा रानी इलेक्ट्रिकल स्टोर। तो अब आई थिंक घर चलते हैं, क्योंकि ये 2-3 सामान लेने थे। गाइस, एक निर्मला नाम की लड़की ने मुझे कुछ 4-5 दिन हुएंगे उस बात, मुझे कहा था कि आज से मैं समोसे नहीं खाऊं, आज से मैं डाइटिंग शुरू करूंगी। और वही निर्मला नाम की शख्स आज ये देखो क्या बना रही है। तुम्हारे लिए बना रही हूँ। आप नहीं खाओगे? वो तो मुझे थोड़ी टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, टेस्ट के लिए आपको प्लेट निकालने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए टेस्ट करने के लिए। जस्ट ऐसे नहीं होता ना, पूरी चाट बनाई जा रही है। अच्छा, हाँ, पूरी चाट, केवल समोसे नहीं है, समोसा चाट। मैं चटनी भी स्पेशल लाया था बहुत सारी, मैंने बना भी थी। अच्छा, बना भी लाया था, मैंने भी बनाई थी। चलो, वो ना चटनी है ना हमेशा थोड़ी मतलब पूरी सी मिलती है, तो ऐसे हिसाब से खानी पड़ती है कि भी लास्ट तक खत्म ना हो जाए, लेकिन आज बहुत सारी है। अरे निर्मला जी, चाट कितने की दी? ये बहुत महंगी है। कितने की है? ये हमारे प्यार से बनी है, और प्यार का कोई मोल नहीं होता। आय हाय, क्या बात है। बढ़िया डायलॉग मारा ना। बहुत मस्त मारा। या अब डायलॉग नहीं, मुझे ये अच्छी लग रही है। सबसे बड़ी वाली है।